13 क्वेश्चन में ये दिया है बच्चों कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब टोटल कितने 3 डिजिट नंबर होंगे, 3 डिजिट, है ना। 3 डिजिट मतलब जैसे 1000 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट और 999 तक है, तो इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर खोजेंगे जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का, और इसके बाद लार्जेस्ट नंबर खोजेंगे जो 7 से डिविजिबल होगा, और उनके बीच से हम एक सीरीज बनाएंगे, और सीरीज बना के हम n की वैल्यू पता करेंगे। अगर n की वैल्यू 10, 20, 50, 100 जितने भी होंगे, उसका वही होगा मतलब नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 डिस्कस करते हैं। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर ये बच्चों 13 होगा एपी का। यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर 1000 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। ओके, 999। अच्छा ये तो 100 होगा। ओके, वेट 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 वेट, यहाँ पर 100 होगा क्योंकि 3 डिजिट नंबर 100 होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। इसके बीच में हम पता करेंगे ऐसे कौन से नंबर होगा जो 7 से लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल होगा और स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल। पहले हम स्मॉलेस्ट चेक करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर, तो 7 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, 7 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको या तो बाहर कर लेंगे क्योंकि इसमें सही नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट राइट करना। तो 7 से 100 में जब डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 7 बन जा तो यह जाएगा 3, 0, 7 4 जा 28, 2। तो मतलब अगर हम इसमें देखो माइनस तो कर नहीं सकते, सिर्फ ऐड कर सकते, क्योंकि माइनस करेंगे 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा 100 से। तो 2 डिजिट का नंबर हमें लेना नहीं, हमें सिर्फ लेना है 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट का नंबर सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यही 5 इसमें ऐड करेंगे। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट, फिर से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इज इक्वल टू आएगा 105। ये समझ में आया कैसे किया है। आप इसमें से माइनस नहीं करते, नहीं रिमाइंडर को माइनस कर देते, तो 90 जो 8 आएगा वो भी 7 से कट जाएगा। लेकिन 98 2 डिजिट का नंबर है, तो 98 हम नहीं लेंगे, हमें 3 डिजिट का नंबर लेना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिवाइजर होगा उसको रिमाइंडर से माइनस करके जो आएगा वही हम डिविडेंट में ऐड कर देते हैं, तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 105 आएगा। और लार्जेस्ट के लिए हम डिवाइड कर लेंगे बच्चों 7 से, तो इसमें आप तो माइनस कर सकते हैं, तो रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 7 1 जा तो आ जाएगा 2, और 7 4 जा 28, यहाँ आ जाएगा 1, फिर 7 2 जा 14, तो यहाँ आ जाएगा 9 में से 4 गए 5, ये कट जाएगा। तो 5 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गए 4, 9 9। तो 7 से चेक कर लेंगे, 7 1 जा 7 2, 7 4 जा 28, और 1 बचा 7 2 जा। हाँ, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये सब लिखेंगे अच्छे से, इज डिविजिबल बाई 7 इज इक्वल टू 994। 994, ये तो दो चीजें हमें मिल गई। लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर से डिविजिबल होने पर, और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, ये दोनों हमने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर से एक सीरीज बनाएंगे जो एपी सीरीज होगा। ओके, चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। इसको हटा देते हैं बच्चों, आप कॉपी कर लेंगे पॉज करके, अगर डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके, चलिए, तो सीरीज होगा एपी। तो पहला 105, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 119, और डॉट 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 ये 994। दिस इज द एपी, यही एक सीरीज होगा एपी का। अब हमें इसमें काउंट करना है ऐसे नंबर टोटल कुल कितने होंगे, कहाँ तक, 994 तक, वही n की वैल्यू होगी। तो बच्चों सिंपल है, अगर हम इतना पता कर लिए हैं तो a की वैल्यू होगी 105, डी की वैल्यू होगी 1 2 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, और ए एन की वैल्यू दिया है बच्चों 1994। तो हमें पता है ए एन की वैल्यू, यहाँ फाइंड आउट लगाएंगे फार्मूला,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितना है बच्चों 7। 105 को इस साइड लाएंगे, माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। तो 14 में 5 गए 9, यहाँ बचा 8, 9 में 1 गए 8 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। 7 से डिवाइड कर दो तो 889 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस वन। ओके, 7 से कट करो, 7 1 जा, तो 7 1 जा 7, बचा 1, 7 2 जा 14, बचा 4, 7 7 जा, तो 127। जब माइंड डिवाइड करेंगे बच्चों यही आएगा, और 1 को इधर ट्रांसफर करो तो 1 इक्वल टू 1, तो 128 टर्म आएगा। मतलब अगर मैं काउंट करूं इस नंबर को तो टोटल 128 नंबर आएंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर के बीच में टोटल 128 नंबर आएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, सो टोटल ये राइट, टोटल 128 numbers which is divisible by 7, which is divisible by 7, मतलब 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो टोटल इतने नंबर आएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो बच्चों इसको कॉपी कर लेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। बट अगर नए हैं चैनल पर तो बच्चों सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और नए नए तरीके के क्वेश्चन मैं आपके पास लाऊं और आप समझ सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा दिन है नहीं। सो कोशिश रहेगी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन की तरफ। ओके, 14 क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। देखो 13 हो गया, हम 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 के बाद और 250 के पहले ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल में हैं, मतलब 4 से वो नंबर कट जाएंगे। ओके, तो पहले हम स्मॉलेस्ट 10 के बाद देखो 12 आएगा जो 4 से कट जाएगा, और 250 के पहले, जस्ट पहले, तो 248 आई थिंक आएगा जो 4 से कट जाएगा। मतलब लास्ट जो 250 के पास में जो नंबर है वो 248 है जो 4 से कट रहा है, और 10 के बाद 12 है जो 4 से कट रहा है। और इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सबको हमें बताना है टोटल कुल कितने नंबर आएंगे जो 4 से कैंसिल हो जाएंगे या 4 के मल्टीपल में आएंगे। ओके, चलिए हम रखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 होगा ये बच्चों, नया पेज ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, टोटल बिटवीन 10 and 250 which are मल्टीपल ऑफ 4। तो कौन सा है, देखो 12 है, और 12 के बाद कौन सा आएगा, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, ऐसे जोड़ते चले जाओ, और लास्ट में कौन सा आएगा 248। 248 जो लास्ट नंबर होगा वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा या 4 के मल्टीपल में होगा। ओके, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, फर्स्ट टर्म जो दिया है a की वैल्यू 12 और d की वैल्यू दिया है 16 माइनस 12, तो 4 आएगा d की वैल्यू, और लास्ट टर्म दिया है बच्चों an की वैल्यू 248। ओके, तो हम क्या करेंगे, an की वैल्यू पता करेंगे, an की वैल्यू या an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू दिया है 248, a की वैल्यू पता नहीं 12, प्लस n की वैल्यू नहीं दिया है वही पता करना है, और d की वैल्यू दिया है 4। 12 को इधर लाएंगे, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4। तो 8 में 2 गए 6, 4 में 1 गए 3 इंटू 2 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस वन। ओके, 4 से डिवाइड करो,
4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, 59 और -1 किधर लाएंगे, +1 इक्वल टू n, तो 60 आएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 60। मतलब टोटल 60 ऐसे टर्म होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में टोटल 60 नंबर होंगे जो 4 से या डिविजिबल होगा या 4 का मल्टीपल होगा। 4 से अगर कट जाता है तो वो भी मल्टीपल के ही टर्म्स में आते हैं। ओके, कोई नंबर अगर 4 से कट रहा है तो भी मल्टीपल के ही टर्म्स में आते हैं। 4 का टेबल पढ़ते चले जाओ और 10 के बाद और 250 के पहले टोटल ऐसे 60 नंबर आपको मिलेंगे। ओके, 60 नंबर मिलेंगे। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। सो ये क्वेश्चन नंबर 14